आयोग की सदस्य बनने के पहले भी, जब से मोदी की सरकार आई है 2014 से अब तक, मैं लगातार किसी न किसी डिपार्टमेंट में रही। एक तो आज जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें भी हमने काम किया। मोमा की जो नकवी साहब का डिपार्टमेंट था उसमें सेंट्रल ऑफ काउंसिल में 6 साल काम किया, फिर 3 साल हज कमेटी में काम किया, और पिछले मार्च में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है मिनाटी कमीशन। बताऊं कि मैं जिस डिपार्टमेंट में थी हर जगह मैंने अपनी कौम के लिए बहुत कुछ किया है। हिचाड़ी में काबा डीटीपी सेंटर जो होता है उसकी हमने 15 ब्रांचेस खुलवाई, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सब जगह। फिर जब सेंट्रल ऑफ काउंसिल में आए तो हमने पढ़ाई पे बहुत जोर दिया। सेंट्रल ऑफ काउंसिल में मैं एजुकेशन कमेटी की चेयरमैन थी। तो हमने सोचा कि बाकी जो समाज के लोग होते हैं, इसी से हमको कोई रंजिश नहीं है, मगर हमारा इरादा रहता है कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। विकास आई वॉज ए टीचर, तो टीचर की जॉब छोड़ के मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। तो हमने उसमें ऐसा किया कि बाहर अगर बच्चे IAS IPS पढ़ते हैं तो 2 लाख रुपया लगता है उनकी ट्रेनिंग के लिए। तो हमने अपनी कमेटी से 10-12 कॉलेजों में हर 50 बच्चे के लिए पर ईयर 9-9 लाख रुपये हमने दी 3 साल, क्योंकि प्रीलिमिनरी और मेन पास करने में बच्चों को 3 साल लग जाते हैं। और माशाअल्लाह उसमें जाने के बाद आज हमारे 25 से 35 लड़के मुसलमान IAS IPS ऑफिसर हुए। और फिर हम जब हज कमेटी में थे तो हज कमेटी में भी UPSC की क्लास चलती है मुंबई, तो उसमें भी हमने मदद की थी। वहां के भी बच्चों को हमने दिया था, तो उसमें से भी बच्चे पास होके निकल गए। अब मेरे पास ये एक जिम्मेदारी नहीं है और मैं सोच रही हूँ कि इस जिम्मेदारी पे आने के बाद मैं अपनी कौम के लिए क्या करूं, क्योंकि हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, पंजाबियों के लिए काम नहीं करती, वो तो सारे हिंदुस्तान का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी 1,40 जनता के लिए काम हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि हमारा मुसलमान भी, बहुत सारी स्कीमें आप लोगों ने देखा होगा, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों में हमारे मुसलमानों की भागीदारी, और मुसलमानों से मैं ये भी अपील करूंगी कि आप लोग देश के हित में जुड़ जाइए। हालांकि बहुत मुसलमान हैं हमारे पास भाजपा में जो बाहर से हैं, तो वो सबको मैं कहूंगी कि आप इस देश की धारा में जुड़ जाए, क्योंकि इस्लाम में भी कहा जाता है कि वतन परस्ती ईमान की निशानी है। हम जिस सरजमीन पे रहते हैं उसको हम पूरी तरह से कबूल कर